हेलो वीवर्स, यदि आप अपनी फोनेटिक्स अच्छी करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो आई होप कि मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन्स डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ फोनेटिक्स सिंबल्स की, जिसके बेसिस पर हम पूरे फोनेटिक्स को सीखेंगे। तो कुछ सिंबल्स जो हमने भी लिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। हमने अ सिंबल का प्रयोग किया है, यानी अ हिंदी में जो आप बोलते हैं उसके लिए कुछ तीन चार सिंबल्स जो है फोनेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि उल्टा वी एक होता है, और एक तीन की तरह होता है, और एक उल्टा ई होता है। आप इसे ड्रॉ करना यदि नहीं जानते तो कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है। फिर यदि उसी को आपको एसेंटेड करना होता है तो हम डबल डॉट का प्रयोग करते हैं। और एक ये चीज़ हमेशा आपको काम आएगी, आप जान जाएं कि यदि उसको एसेंटेड एसेंटेड क्या होता है। यदि आप में उस पर रुकना है, आपने उस पर, तो हम जो है इस डबल डॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और सिंबल्स की बात करते हैं। जैसे आ हो गई, आ के लिए हम सिंपली ए का प्रयोग करते हैं, और जब एसेंटेड होता है तो उस पर भी डबल डॉट लगाते हैं। एंड देन हम ओ, हल्का ओ साउंड जब आता है तो हम उल्टा सी एक सिंबल होता है उसका यूज करते हैं। एंड देन हम उसी को एसेंटेड करने के लिए डबल डॉट का प्रयोग करते हैं। और ये एक सिंबल जो आप देख रहे होंगे इसका भी ओ के लिए ही प्रयोग होता है। और जब हमको कम देर रुकना होता है तब हम ऐसे इस सिंबल का यूज करते हैं। यानी एक डी की तरह होता है हल्का ये, इसको कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है, उल्टा सी आप ड्रॉ करके उसको काट दें इस तरीके से, है ना। तो ये आपका सिंबल हो गए। फिर ई और छोटी ई यानी बड़ी ई दोनों की बात कर लें तो आई का प्रयोग किया जाता है, और बड़ी ई के लिए हम उसी में डबल डॉट का प्रयोग करते हैं उसको एसेंटेड बनाने के लिए। फिर बात करें तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ, फिर अगेन हम जो है यू का प्रयोग करते हैं और एसेंटेड के लिए डबल डॉट का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी ये ऐसे वाला सिंबल भी यूज होता है, ये थोड़ा अजीब सा है, तो आप इसको झेल लें, ठीक है। चलिए ए सिंबल के लिए बात कर लें तो ए सिंबल के लिए हम सिंपली ई का प्रयोग करते हैं, या कभी कभी एप्सिलॉन जैसा एक सिंबल होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में इस सिंबल को जरूर देखा होगा, तो इसका आप यूज करते हैं। अब बात कर ले ए सिंबल की, जैसे कैट में होता है, तो यहां पर एक सिंबल यूज किया जाता है जो ए और ई से मिलकर बना हुआ होता है, और ये दोनों का ही एक मिक्सचर है, कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। आप यदि ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे 8 लिखकर आप जो है इसको ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ कॉन्सोनेंट्स की जो कि डिफिकल्ट है आपके लिए, उसको भी देखना है। वैसे क कुछ डिफिकल्ट नहीं, क के लिए के का यूज होता है। यह बिल्कुल ही अजीब सा है, यह के लिए हम जे का प्रयोग करते हैं। और ज के लिए हम डी जेड या सिंपली जेड का प्रयोग करते हैं। डी जेड तब करते हैं जब हमें एम्फेसाइज करना होता है, और जेड का सिंपली ज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करें स के लिए, तो स के लिए सिंपली एस का प्रयोग होता है, या कभी कभी हम इंटीग्रेशन वाले सिंबल यानी बड़ी एस, यानी ये भी एक एस ही है लेकिन बड़े फॉर्म में इसको लिखा जाता है। आप लोगों ने मैथ्स में इसको इंटीग्रेशन में सीखा होगा। और फिर च की बात कर ले तो ये भी थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसके साथ दो सिंबल्स आते हैं, टी और ये एस। टी एस मिलकर आपको च सिंबल देता है। द की बात कर ले तो द सिंबल जो है डेल्टा जैसा है, और डेल्टा ही है वास्तव में ये, और थ जो है आपका थीटा है। तो हमने बात कर लिया कि जो है ये सारे सिंबल्स का आप जो है यूज करेंगे पूरे फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में। और अब जाइए जो है इस अब जो हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की और बेसिक वर्ड्स की, जिससे आप सीखना शुरू करेंगे। तो आइए पहले हम उन वर्ड्स को एक बार लिख लेते हैं। चलिए आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ बेसिक वर्ड्स से, जिससे आप सीखना शुरू करेंगे। तो रन एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, आपका हिंदी में यदि आप उच्चारण इसका लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे ना, रन। तो रन को, और उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम फोनेटिक्स लिखते वक्त दो लकीर का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और ये लकीर दिखाता है आपको कि आपने उच्चारण लिखा हुआ है, बल्कि स्पेलिंग नहीं, ठीक है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं कि र के लिए हम किस साउंड का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, र के लिए सिंपली हम आर का ही प्रयोग करते हैं, कुछ अलग नहीं है इसके लिए। और हम अ के लिए आप देख सकते हैं ऊपर में हमने एक सिंबल लिखा हुआ था, जब सिंपली अ आता है बिल्कुल तो हम उसके लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। और न के लिए हम कुछ अलग नहीं बल्कि एन का ही प्रयोग करने वाले हैं। तो रन को कुछ ऐसे हम फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे। अब जो अगला वर्ड है हमारा माई है। इसको आप हिंदी में कैसे लिखते हैं, हम देखिए आप आपके लिए हिंदी इसीलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। माई हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं ना, तो हम म के लिए किस साउंड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल जी हाँ आपने सही कहा, एम का ही प्रयोग करेंगे। अब देख सकते हैं आप आ यहां पर आ रहा है, आ के लिए हमने क्या सिंबल बताया आपको, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ए का प्रयोग कीजिए बिल्कुल, और ई के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे, यानी ये माई सिंबल हो गया। बिल्कुल आसान है ना।
चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। जैसे अगला वर्ड है सी, आप हिंदी में इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, तो सी, स के लिए हम एस का ही प्रयोग करेंगे, और चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं एसेंटेड ई है यानी बड़ी ई है, इसीलिए हम डबल डॉट का भी प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है पुट। पुट प के लिए, और एक और चीज मैं बता दूं कि हम इसमें कैपिटल वर्ड का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो पुट जब आप लिखेंगे तो प हो गया, ऊ के लिए हम जो है यू का प्रयोग करेंगे, एंड ट के लिए क्या करेंगे, टी का यूज करेंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये एसेंटेड ऊ कब आएगा। जैसे आप इसको देखते हैं, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आप क्या पढ़ते हैं, हु पढ़ते हैं ना। तो हु, ह के लिए क्या यूज करते हैं हम, एच का प्रयोग करते हैं। चूंकि ये एसेंटेड ऊ है इसीलिए हम यू पर डबल डॉट का भी यूज करेंगे, और ये आपका हो गया हु। थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं वर्ड को। हम स्कूल, हमने वर्ड अगला लिया हुआ है स्कूल। क्या है ये, स्कूल। स के लिए हम क्या यूज करते आए हैं, स के लिए हम एस का ही प्रयोग करेंगे जी। और क के लिए क्या यूज करेंगे, के हमने बताया ही है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर क के लिए हमने के का सिंबल यूज किया है। ऊ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ऊ का यूज करते हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या करेंगे, हम यू को एसेंटेड कर देंगे, और ल के लिए क्या होता है, एल, स्कूल, है ना आसान। चलिए अगला वर्ड है कॉलेज। कॉलेज, इसका सही उच्चारण जो होता है कुछ ऐसा होता है, कॉलेज पढ़ते हैं हम, कॉलेज गलत बोलते हैं। ठीक है, हमारी आदत है, हम इंडिया से बिलोंग करते, तो थोड़ा बहुत हमने खामियां है, बिल्कुल है, तो कोई नहीं, हम लेकिन उच्चारण यहाँ पर सही सीखेंगे। कॉलेज, कॉलेज क के लिए हम स्मॉल के लेंगे, ठीक है। और हमने एक आपको सिंबल बताया था, याद है, उल्टा सी को काटने वाला सिंबल जो डी जैसा दिखता है, तो उसी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। कारण ये है कि क्योंकि बहुत ही हल्का सा स्लाइटली यहाँ पर अ आता है, कॉलेज, है ना। तो ये का हो गया, ल के लिए एल आ गया जी, और ई के लिए हम, हर सी है, छोटी ई है तो आई का यूज करेंगे, और ज के लिए हम करने वाले हैं डी जेड का प्रयोग। तो आई होप आपके लिए ये भी आसान लगा होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेम ऑफ मंथ्स की, जो कि स्लाइटली डिफिकल्ट लगेगा कहीं कहीं आपको, बट घबराइएगा नहीं, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए चीज़ें और भी आसान करेगा, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी। सही उच्चारण इसका जनवरी होता है जी हाँ। इसकी शुरुआत हम डी जेड, ज से करते हैं, ज, जै, तो ए ई वाला सिंबल लेंगे, है ना। न के लिए एन हो गया, जेन्यू, य के लिए हम जे का प्रयोग करते हैं, और ऊ के लिए यू हो गया, अरी, अरी, अ के लिए उल्टा ई, र एंड देन आई, जनवरी, ठीक है। अगला है फैब्रुअरी, तो आप फ का यूज करें, फैब्रू, फैब्रू, है ना, अरी अगेन, तो ये आसान था, फैब्रुअरी। अगला है मार्च। एक्चुअली र साइलेंट होता है, ब्रिटिश फोनेटिक्स में र साइलेंट रहता है, इसीलिए हम इसको मार्च पढ़ते हैं। और यहाँ पर म, आ के लिए ए का यूज किया मैंने, एसेंटेड करना है, और च के लिए टी और एस, मार्च। अगला है अप्रैल, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे आप, अप्रैल। अप्रैल, ए ई साउंड आ रहा है शुरू में, प के लिए पी, र के लिए आर, और ई के लिए आई, देन ल के लिए एल, अप्रैल, ठीक है। फिर मई, मई, म, मई, ई, मई, मई पढ़ा जाता है इसको, मई नहीं पढ़ते हम, मई पढ़ते हैं। अगला है जून। जून, ज के लिए हम क्या करेंगे, डी जेड का प्रयोग करेंगे जी हाँ, एसेंटेड ऊ लेंगे, और न के लिए एन का प्रयोग किया, जून। जुलाई, जुलाई भी बिल्कुल आसान है, ज के लिए डी जेड आ गया, ऊ का प्रयोग किया हमने, ल एक आ के लिए आ गया, और आई, जुलाई। अगला वर्ड जो है ए अगस्त, इसको पढ़ा जाता है, और अ के लिए हमने कहा आपको उल्टा सी का प्रयोग करें, थोड़ा रुकना है, अगस्त, ग के लिए जी आ गया, और अ के लिए उल्टा ई, स के लिए एस, देन ट के लिए टी, अगस्त, है ना। अगला है सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर, र साइलेंट रहेगा, आप ध्यान रखेंगे, सेप्टेम्बर, सेप, सेप हो गया ना, टेम्बर, टेम्बर, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सेप्टेम्बर, रा नहीं दे आप, चलिए सेप्टेम्बर। अगला है अक्टूबर। अक्टूबर, तो अ के लिए ये आ गया, कॉलेज में जो हमने यूज़ किया था, क के लिए ट,
ट के लिए ट, फिर ऑक्ट, अक्टूबर, 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 ठीक है। चलिए, नवंबर, नवंबर, नवंबर। यदि आप सही उच्चारण को फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान बिल्कुल रहेंगी हमेशा। एक लास्ट वन बच गया है, दिसंबर, ड ई श, दिसंबर, दिसंबर, ठीक है। ये आपके लिए था।